नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं स्टडी सेंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की क्लास में हम ज्योग्राफी करेंगे। पिछली क्लास में जैसा कि हमने समझा हुआ था दोस्तों, ज्योग्राफी के अंदर में ग्लोब क्या है, ग्लोब के ऊपर हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लोकेशन कैसे करते हैं, टाइम जोन क्या होता है। दोस्तों आज की जो क्लास है वो सेकेंड क्लास है ज्योग्राफी की, तो ऑब्वियसली हम इसमें इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। आखिर ये इंडिया एग्जिस्ट कहाँ करता है ग्लोब पे, और दोस्तों इसका लोकेशन क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, और इसके बाउंड्री के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बिना किसी डिले किए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों ज्योग्राफी पहले लिख लेते हैं हम कि आखिर हम करने क्या वाले हैं। ज्योग्राफी, ठीक है दोस्तों। ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल लोकेशन, लोकेशन ऑफ इंडिया एंड इट्स बाउंड्री। ठीक है दोस्तों, आज हम ये पढ़ेंगे, कुछ डिस्प्यूट भी डिस्कस कर लेंगे, जो छोटा मोटा डिस्प्यूट जो पेपर में नॉर्मली पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में मजा आएगा दोस्तों, बस मजे लेने हैं पढ़ाई के साथ साथ में। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था दोस्तों, ये एक ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब क्या है, एक नमूना होता है अर्थ का, जिसके ऊपर हम लाइन खींच के हम अर्थ का जो लोकेशन है उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो लैटिट्यूड होता है ना, यानी कि ये इक्वेटर है। इक्वेटर, इक्वेटर दो पार्ट में अर्थ को डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में। ठीक है, तो ये इसे बोलते हैं दोस्तों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इक्वेटर के हिसाब से देखें तो हमारा देश कहाँ पे है, हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अपने देश को बना लेते हैं हम, यहाँ पे मैप को बना लेते हैं। देश को कैसे बनाएंगे दोस्तों, ठीक है, ये हो गया नेपाल, ये मेरा देश है धीरे जवानों का, मस्तानों का मेरे देश की यादों पे। ये हो गया हमारा कंट्री। ठीक है दोस्तों, ये जो है हमारा इंडिया है। अब देख दोस्तों, आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, जो इक्वेटर है, इक्वेटर का जो सेंटर पॉइंट है ना, वहाँ से हम नापते हैं एंगल। ठीक है, तो ये जो इक्वेटर का जो सेंटर पॉइंट होता है, इस जो अंदर के साइड में होता है, जैसे ये ग्लोब हो गया ना दोस्तों, तो ग्लोब के जो अंदर वाला जो पार्ट है ना, वहाँ से सेंटर से ये क्या होता है, इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है। तो इक्वेटर के हिसाब से जो हमारा जो सबसे टिप वाला पॉइंट है, जो कि लद्दाख में पड़ता है, इसको हम बोलते हैं इंद्राकू पॉइंट। ठीक है, इंद्राकू, इंद्राकू पॉइंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है हमारा, ये है 37 सही, 37 डिग्री 6 मिनट पड़ जाता है। ठीक है, नॉर्थ में, इसे नॉर्थ पार्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको किससे नाप रहे हैं, इक्वेटर से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है इसलिए। दोस्तों जो ये वाला पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं कैपे कोमरिन। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, कैपे कोमरिन। ये कहाँ है, ये पड़ता है तमिलनाडु में। जैसा कि हमने बताया आपको अभी, तमिलनाडु में है। बट ये कौन सा, कितने डिग्री पे है, ये एग्जिस्ट करता है, ये करता है 8 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पे है हमारा, देश का ही पार्ट है, देश का है, ये देशी है, हमारा ही है। ये है दोस्तों अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार से अगर देखा जाए तो ये पड़ता है 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है दोस्तों, 4 मिनट। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं हम, ये नॉर्थ में है दोस्तों, इस पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसे नाप लिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर से नापा। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे जो मेन लैंड जो टच कर रहा है, वो मेन लैंड कितना से है, 8 डिग्री 4 मिनट। इस पॉइंट को बोलते हैं कैपे कोमरिन, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और दोस्तों जो ये हमारा जो अंडमान निकोबार है, यानी कि होल जो कंट्री जो रिप्रेजेंट करता है, वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है, 6 डिग्री 4 मिनट पे।
और ये इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, और ये इतने डिग्री पे है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा हो गया कैटेगराइजेशन विद द हेल्प ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर के हिसाब से हमने इसको, ये ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है वो दिया हुआ है हमने। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि भाई हमने इससे डिफाइन कर लिया, अब हमें किससे डिफाइन करना है, इससे हम डिफाइन कर रहे हैं मेडिटेरियन से, मेडिटेरियन से। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा, जैसे कि बताया था, ग्रीनविच लंदन। ठीक है दोस्तों, तो इसको, इस पॉइंट को हम इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जो है हमारा कंट्री, अब वो इस साइड है, यानी कि इधर वाला जो पार्ट है वेस्ट कहलाता है, और इधर सॉरी, हाँ ठीक है, वेस्ट कहलाता है इधर वाला पार्ट, और इधर वाला पार्ट जो है वो ईस्ट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ईस्ट कहलाता है इधर वाला पार्ट। ठीक है, ये वेस्ट पार्ट है, ये ईस्ट पार्ट है, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है दोस्तों, हमने अगर जो सेंटर है, जो यहाँ पे जो सेंटर है, ये ग्लोब जैसे इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से है, आप देख लें सही से, इस तरीके से। तो जो ये सेंटर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला जो सेंटर वाला पार्ट है, तो यहाँ से कितने पे ये एंगल बना रहा है हमारा जो देश है। अगर हम यहाँ से दोस्तों ये नापे, ये वाला पॉइंट, तो ये बनाता है दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट, ये बनाता है। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को कहते हैं हम किबिथु, किबिथु, किबिथु बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, किबिथु कहलाता है ये पॉइंट। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये इतना ईस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको मान लिया है दो पार्ट में डिवाइड कर रहे, इधर वेस्ट वाला कहला जाएगा और इधर ईस्ट वाला कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात के कच्छ जिले में। जिस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं दोस्तों गुहार माटी, गुहार मोती, गुहार मोती बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे है, ये एग्जिस्ट करता है, ये करता है दोस्तों कितना, 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, ये पॉइंट करता है, इसको कहते हैं गुहार आटी, गुहार मोटी, और इस ये जो है ये गुजरात के कच्छ जिले में है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा बेसिक ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, अब बढ़िया तरीके से देख लें, ये है इक्वेटर। इक्वेटर जो है लाइन इक्वल पार्ट में काटा अर्थ को, जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, जो इक्वेटर से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इक्वेटर से हमारा क्या हो रहा है, नॉर्थ, यहाँ से नॉर्थ एरिया में पड़ रहा है, तो ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इंदिरा पॉइंट इंदिराकू पॉइंट कहलाता है, जो कि लद्दाख में पड़ जाता है दोस्तों, लद्दाख में, लद्दाख। ठीक है, और जो दोस्तों ये है ना, इक्वेटर से ही जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, जो मेन लैंड टच कर रहा है, वो 8 डिग्री 4 मिनट पड़ता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं कैपे कोमरिन, तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। और जैसा कि ये हमारा जो इंडिया, जो ये तो मेन लैंड के साथ में है इतना, और जो आउटर लैंड के अलावा जो हमारा जो अंडमान निकोबार को मिला लिया जाए, तो यहाँ पे जो लास्ट वाला पॉइंट पड़ता है निकोबार में, तो इसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे करता है, कितने डिग्री पे, 6 डिग्री 4 मिनट पे। ठीक है दोस्तों, हमने ये देख लिया इक्वेटर के हिसाब से। अब हम आते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है उसके हिसाब से, ये क्या है, ये लैटिट्यूड लाइन के हिसाब से है, लैटिट्यूड के हिसाब से है। ठीक है दोस्तों, ये लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से क्या है, ईस्ट में, क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो लाइन जा रही है ना दोस्तों, जिसको हमने एक सेंटर माना हुआ है लॉन्गिट्यूड के टर्म में, तो ये इस लाइन से इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो इसको हम कहेंगे वेस्ट, और जो राइट साइड में इसको हम कहेंगे ईस्ट। ठीक है, तो ये इतना डिग्री, ये कहलाएगा, जो वेस्ट ईस्ट में पड़ रहा है ना, तो ये 97 से ही 25 मिनट, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट ये ईस्ट कहलाएगा। इस पॉइंट को हम कहते हैं किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों जो ये हो गया, इसी लाइन से जो हमारे इंडिया का जो वेस्ट वाला पार्ट है वो 68 डिग्री 7 मिनट है। इस पॉइंट को कहते हैं गुहार मोती, जो कि पड़ता है गुजरात एंड कच्छ जिले में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बेसिक जियोग्राफिकल लोकेशन हो गया इंडिया का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर आप इसे दोबारा देख लेना, या फिर कॉपी पे आप नोट भी कर सकते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहें। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम करते हैं मिटाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, फैक्ट के बारे में। फैक्ट में क्या आ जाएगा, जो बाउंड्री की बात करें ना दोस्तों, बाउंड्री लिख लेते हैं यहाँ पे, बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है, बाउंड्री ऑफ इंडिया की बात करें ना दोस्तों, तो इसको
बांटा गया है दो पार्ट में। एक बोल देते हैं हम, क्या है ये, वाटर बाउंड्री, वाटर बाउंड्री, और दूसरा बोल देते हैं हम दोस्तों लैंड बाउंड्री, यानी कि जमीनी बाउंड्री कितना है और पानी वाला बाउंड्री कितना है। जमीनी बाउंड्री बोले दोस्तों तो ये हो जाएगा 6100 किलोमीटर। क्या है ये 6100 किलोमीटर। मेन लैंड, मेन लैंड कहने का मतलब कि जो जमीनी भाग, जो हमारा जो बड़ा जमीनी भाग है कंट्री का, वो कितना है 6100 किलोमीटर टच करता है, वाटर से शेयर करता है। यही आ जाता है 7516.6 किलोमीटर। ये हो जाएगा दोस्तों होल, यानी कि आइसलैंड वगैरह इंक्लूडिंग आइसलैंड, इंक्लूडिंग आइलैंड। ठीक है दोस्तों, ये है वाटर बाउंड्री, इतना और एक इतना। ये क्या है मेन लैंड के साथ में, ये क्या है इंक्लूडिंग आइलैंड के साथ में, जिसमें हमारा अंडमान एंड निकोबार आ जाता है, लक्षद्वीप आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हो गई। जो लैंड बाउंड्री है ना दोस्तों, लैंड बाउंड्री कितना है हमारे कंट्री का, ये पड़ जाएगा आपको तकरीबन 15,200 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा लैंड बाउंड्री। लैंड बाउंड्री हमारा जो है इंडिया का, वो कुछ देशों के साथ में वो करता है, क्या करता है ये, शेयर करता है बाउंड्री। जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना हो जाएगा, और दोस्तों नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम ये जो लैंड बाउंड्री है, इसकी जो आगे की क्लास है वो देखते हैं किस तरीके से होने वाला है। इसको आप लिख सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो लैंड बाउंड्री है ना दोस्तों, लैंड बाउंड्री अब हम देखेंगे। लैंड बाउंड्री, अरे यार ये गली में कुछ कुत्ते हैं, उनकी आवाज़ आ रही है, आप लोग इसको इग्नोर करना। ठीक है दोस्तों, डिस्टरबेंस होता है पर क्या कर सकते हैं, वो भी एक जीव है, और भाई एक जीव दूसरे जीव को कैसे बोल सकता है है कि नहीं। तो ये आ जाएगा दोस्तों, ये कुछ देश के साथ में शेयर करता है। जैसे कि हम पहले बोलेंगे अपना, क्या बोलूँ मैं इसको, क्या बोलूँ, दुश्मन बोलूँ, नहीं यार दुश्मन तो नहीं हो सकता, हमारा तो इनसे बहुत पुराना रिश्ता है, पाकिस्तान। दूसरा हो जाएगा दोस्तों अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, भाई तालिबानियों का यहाँ पे चल रहा जो भी है। ठीक है और तीसरा हो जाएगा चाइना। भाई चाइना भाई तो यार अपने मस्त रहते हैं और हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि भाई कितना ज़मीन ले लिया जाए कहाँ से। चाइना हो गया, और तीसरे पे आ जाएगा नेपाल। नेपाल से तो भाई गहरा रिश्ता है अपना, रोटी बेटी। ठीक है, चौथा हो जाएगा दोस्तों भूटान। भूटान यार कभी विवाद में नहीं रहता है हमारे साथ, पहले था अब हट गया है। अब पांचों, 1 2 3 4 5, और छठा हो जाएगा दोस्तों म्यांमार, म्यांमार, और सातवां हो जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नेबर कंट्री हो चुके हैं। अब हम इनके साथ में जो बाउंड्री शेयर कर रहा है वो देख लेते हैं कितना किलोमीटर करता है। जो पाकिस्तान है दोस्तों, पाकिस्तान करता है हमारे साथ कितना, 33, सही से लिख लेते हैं, 33-23 किलोमीटर। ठीक है, अफगानिस्तान करता है दोस्तों 106 किलोमीटर बाउंड्री शेयर। चाइना करता है 34-88 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और नेपाल करता है दोस्तों कितना, 17-51 किलोमीटर। ठीक है, और भूटान करता है दोस्तों कितना, भूटान करता है 16-43 किलोमीटर, सही से लिख लेते हैं। ठीक है, और म्यांमार करता है दोस्तों कितना, म्यांमार कितना करता है, सॉरी ये भूटान जो है वो यहाँ पे म्यांमार का लिख दिया मैंने। भूटान करता है 699 किलोमीटर, 699 या 599 है, कितना है, ये पड़ जाएगा 699 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो म्यांमार है ये करता है 16-43 किलोमीटर। ठीक है, और बांग्लादेश 40-96 किलोमीटर। ये जो कंट्री है ये हमारे साथ बाउंड्री शेयर करते हैं इतना किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से हमने समझ लिया इन सब चीज़ों को। अब आइए हम पढ़ते हैं हमारे जो मुख्य देश हैं,
जिनसे हम हमेशा विवाद में रहते हैं, जो पॉलिटिशियन सबसे ज़्यादा उस देश का नाम लेते हैं, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान है वो। क्या है पाकिस्तान, आइए समझते हैं कहाँ है पाकिस्तान। आपको तो पता ही होगा क्या है, कहाँ है। ये कैसे छुप सकता है दुनिया से, ये ना बोले ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इनके खून में बोलना है। किसी भी बात पे, जो भी कंट्री में हमारे देश में चल रहा हो, किसी भी बात पे ये बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, ना बोले ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों। पाकिस्तान हमारे जो स्टेट है उसके साथ शेयर करता है, इंडिया का जो स्टेट है वो किसके किसके साथ में शेयर करता है बाउंड्री। पहले आ जाएगा दोस्तों गुजरात, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा, गुजरात के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, राजस्थान, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाएगा पंजाब, ठीक है। और गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, JNK, और पाँचवें नंबर पे आ जाएगा लद्दाख, ठीक है दोस्तों। इन राज्यों के साथ में ये हमारा जो बाउंड्री है वो शेयर होती है पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में कि भाई इसके साथ, पाकिस्तान के साथ विवाद क्या क्या है। पहला विवाद नंबर 1 जो है, हम बोल सकते हैं इसको किसको किसको लेकर है, ये वाटर को लेकर है। वाटर को लेकर, या फिर हम बोल सकते हैं इसको ना सरक्रिक भी कहते हैं, सरक्रिक, ठीक है। तो क्या है ये सरक्रिक, आइए पढ़ते हैं दोस्तों। जो सरक्रिक है ना, मान लिया कि ये हमारा ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है। और ये जो है दोस्तों, ये इंडिया हो गया, ठीक है। जो गुजरात का पार्ट है, गुजरात में ये 96 किलोमीटर ये सरक्रिक है, किसके अंदर पड़ता है, ये पड़ता है गुजरात के कच्छ जिले में, ठीक है दोस्तों। तो हुआ क्या, जो हम कहते हैं ना, इंडिया जो कहता है कि भाई ये जो पार्ट है ना, ये है सरक्रिक, सरक्रिक, ठीक है। तो सरक्रिक ये जो पार्ट है, ये इंडिया कहता है कि भाई ये हमारा पार्ट है, और ये पाकिस्तान कहता है कि भाई ये हमारा पार्ट है, ऐसे। तो ये दोनों क्लेम करते हैं एक दूसरे का। उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, ये जो है, ये एरिया जो है सरक्रिक, ये मार्शली एरिया होता है, मार्शली एरिया है। इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं दोनों के दोनों देश, इसलिए क्योंकि इसमें पेट्रोलियम 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 प्लस फिश इसमें ज़्यादा है। इससे क्या है, ये एक इनकम का सोर्स हो सकता है, इसलिए। बट ये कहना चाहते हैं कि भाई इसमें हम क्यों ना बाउंड्री खींच दें, पर बाउंड्री कैसे खींचोगे, क्योंकि वो तो भाई वो मार्शली एरिया है, खिसकती हुई ज़मीन है, तो उसमें भाई बाउंड्री कैसे खींच सकते, इसलिए ये विवाद हमेशा बना हुआ रहता है। आइए दोस्तों मैप पे समझते हैं इसको, क्या है, कहाँ पे है, ये क्या क्लेम करते हैं दोनों कंट्री आपस में, देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको ये मैप पे दिख रहा होगा, ठीक है, मैप पे दिख रहा है दोस्तों कि जो ये पार्ट है ना, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये रेड लाइन उस साइड है, पाकिस्तान के साइड में। तो हम कहते हैं कि जो ये रेड लाइन है, अभी मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है, ठीक है। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ ये रहा दोस्तों। जैसा कि अभी एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये ठीक है, हाँ ये गुजरात है, ठीक है। ये वाटर वार का मतलब वाटर के बारे में बता रहे हैं, क्या यहाँ पे क्या दिक्कत है, ये क्या लड़ाइयाँ चलती रहती है हमारे बीच में। ये गुजरात है, गुजरात का एक जिला है कच्छ, कच्छ में ये सरक्रिक किससे, सिंध के साथ में जुड़ा हुआ है, यानी कि पाकिस्तान वाले पार्ट से। तो जो ये रेड लाइन है, जो आपको क्लियर दिख रहा होगा रेड लाइन, इसको क्लेम करता है इंडिया कि भाई ये रेड लाइन से हमारा एरिया है, ये हमारे अंदर में आता है, जो कि मार्शली एरिया है, जिसका नाम सरक्रिक है। और जो ग्रीन वाला लाइन है, तो ये पाकिस्तान कहता है कि भाई ये ग्रीन लाइन हमारा है और ये हमारे अंदर में आता है। तो ये दोनों ही देश के बीच में विवाद बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये है एक्चुअली में सरक्रिक, ठीक है दोस्तों। ये जो एरिया है जिसके लिए विवाद बना हुआ है, इसे बोलते हैं सरक्रिक, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम कुछ आगे समझते हैं क्या है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, ये तो हमने पढ़ लिया सरक्रिक के बारे में, जहाँ पे पेट्रोलियम और जो फिश है उसका तादाद ज़्यादा है इस एरिया में, इसलिए ये एक इकोनॉमिक का सोर्स बन सकता है, इसलिए इन दोनों देशों में विवाद रहता है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं मेघदूत। मेघदूत क्या है, मिशन मेघदूत, मिशन मेघदूत, मेघदूत, मिशन मेघदूत क्या है दोस्तों। ये क्या है, जब ये 1984 में क्या हुआ था, 1984 में जो हमारा जो ये जो
लद्दाख वाला रीजन हो गया, एक सेकंड, लद्दाख वाला रीजन हो गया ना दोस्तों। तो ये यहाँ पे कौन सा रेंज जा रहा होता है, इसमें काराकोरम रेंज जा रहा होता है, काराकोरम रेंज है, यानी कि ये पहाड़ है एक तरीके से समझ ले आप। यहाँ पे काराकोरम रेंज के ऊपर ये सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर एक साल्तोरो रेंज है। तो दोस्तों जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, यहाँ पे हम इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ये मान लो दोस्तों, ये सियाचिन ग्लेशियर है काराकोरम रेंज पे। यहाँ पे ये जो है, ये है साल्तोरो रेंज है, साल्तोरो रेंज, साल्तोरो रेंज, ठीक है। ये क्या है, ये सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। दोस्तों जो ये सियाचिन ग्लेशियर है, तो हुआ क्या था 1984 में, पाकिस्तान क्या कह रहा था, पाकिस्तान यहाँ पे टूरिज्म को उसने लाया, हमें खबर नहीं थी। यहाँ पे टूरिज्म लाकर वो क्या करवाता था, स्केटिंग वगैरह टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा था, और एक अच्छा खासा इनकम का, एक सोर्स ऑफ इनकम का उसने पार्ट बना लिया था। बट हमारे को यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि भाई यहाँ पे ये घुसपैठिया भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमें इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, हमारे कंट्री में आ सकते हैं, ठीक है। और भाई किसी भी देश में अगर आपका वो कंट्री है, आपका ज़मीन है, तो उस पर यार कोई और कैसे अधिकार कर सकता है, मेन बात तो ये भी है। तो मिशन मेघदूत के थ्रू जो हमारे जो सेना थे वो यहाँ पे आए, और इनसे इन्होंने फाइट करा और इनको हटाया कि भाई नहीं, ये जो है ये एरिया हमारा है। तो जो पाकिस्तान के एरिया में है ना, ये सियाचिन ग्लेशियर का जो ये पार्ट है, तो वो है वेस्ट पार्ट पाकिस्तान के एरिया में है, और जो बाकी जो यहाँ से नॉर्थ, और ये हो जाएगा ईस्ट, और ये हो जाएगा साउथ, ये तीनों पार्ट जो है वो इंडिया के फेवर में है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया मिशन मेघदूत, ठीक है। यही है, और क्या है इसमें, बस। तो अब यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं, जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर से एक रिवर जाती है जिसको बोलते हैं हम नुब्रा रिवर, नुब्रा, नुब्रा नदी, नुब्रा रिवर सियाचिन ग्लेशियर से जाती है, ठीक है। ये भी हम याद रख सकते हैं। ये है बेसिकली मिशन मेघदूत। अब पीओके पढ़ते हैं कि पीओके कहाँ पे है दोस्तों, ठीक है। आ जाइए, पीओके, पीओके का मतलब है दोस्तों, ये हम कंट्री बना लेते हैं अपना, ऊपर वाला जो पार्ट जम्मू एंड कश्मीर को, ये हो गया हमारा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है दोस्तों। तो ये लद्दाख हो गया। तो जो पीओके है ना, वो इस तरीके से है, यानी कि ये क्या है, ये है एलओसी, एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये जो है पीओके बोलते हैं इसको, पीओके, जिसका मतलब होता है पाकिस्तान, पाकिस्तान ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है दोस्तों। ये पीओके का मतलब है, फुल फॉर्म है। ये हो गया पीओके, क्या है ये वाला पार्ट है, पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर लिया है इस एरिया को, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है ये। और ये जो लाइन है, जो हम जहाँ पे कंट्रोल रखते हैं कि भाई और इन्फिल्ट्रेट ना करे और उस पर कब्जा ना करे पाकिस्तान वाले, तो इस लाइन को हम कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है दोस्तों। और जो ये लाइन जा रही है, यानी कि पीओके से इधर की वाली जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक है दोस्तों, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया हमारा पीओके वाला रीजन, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब दूसरा कंट्री पढ़ते हैं, जो दूसरा हमारा नेबर कंट्री है उसको पढ़ते हैं हम। वो हो जाएगा दोस्तों सिंपल सा, क्या, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान कहाँ है, ये हो गया हमारा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और ये यहाँ से लेके थोड़ा सा ये वाला पार्ट जो है, यहाँ से लेके ये वाला जो पार्ट है वो शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ में, ठीक है दोस्तों। और ये जो पार्ट है ना दोस्तों, ये है अक्साई चीन बोलते हैं उसको, चलिए चाइना वाला में पढ़ेंगे। ये जो शेयर करता है बाउंड्री, वो करता है 106 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है हमारे कंट्री के साथ में अफगानिस्तान। अब आगे बढ़ते हैं हम चाइना की ओर। चाइना में क्या है, कैसे है, देखते हैं। चाइना, ठीक है दोस्तों। चाइना क्या करता है, ये जो हमारा कंट्री हो गया,
ठीक है दोस्तों, ये हमारा कंट्री हो गया। जो ये है नेपाल है, ये है भूटान है, और ये क्या है, ये हो जाएगा, ये बांग्लादेश है। ठीक है, और यहाँ से जो ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये पाकिस्तान का है, पाकिस्तान। ठीक है, ये जो है यहाँ से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अफगानिस्तान। और ये जो रीजन है दोस्तों यहाँ से पूरा, यहाँ से जो ये पूरा रीजन है, ये ये तो नेपाल हो जाएगा, जैसा कि मैंने बोला बताया था, नेपाल। और ये भूटान हो गया, और यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा चाइना, चाइना। ठीक है, तो ये है चाइना। ये जो रीजन है ना, ये हो गया था 1962 में, चाइना लिबरल वॉर हुआ था, चाइना लिबरल लिबरल वॉर। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, चाइना वालों ने हमारे ऊपर अटैक किया था इंडिया पे, और ये इस पार्ट को ऑक्युपाई कर लिया था, जिसको क्या कहते हैं, अक्साई चीन कहते हैं, अक्साई चीन। ठीक है, और दोस्तों ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को कहा जाता है दोस्तों, इस लाइन को कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, चाइना के साथ में क्या हुआ है, एक तो यहाँ पे लिबरल वॉर हुआ है 1962 में। फिर चाइना क्या कर रहा था, यहाँ से एक नदी जाती है, इस नदी का जो नाम है वो बांग्लादेश से होते हुए जाती है दोस्तों। इस नदी का जो नाम है ब्रह्मपुत्र नदी नाम है, ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, इंडिया में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, दिहांग रिवर भी बोलते हैं, और चाइना में इसका कुछ और नाम है, चाइना में नाम है, इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो ठीक है, ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये 3 कंट्री से आती है, जैसे कि चाइना, इंडिया और बांग्लादेश, तीन कंट्री में ये फ्लो करती है रिवर। दोस्तों हुआ क्या था, अभी 2017 में भी विवाद हुआ था इस रिवर पे। चाइना ने क्या किया था, मतलब डैम बनाना शुरू किया था, तो इंडिया ने अपोज किया था। और साथ में और क्या हुआ था, चाइना के साथ में क्या हुआ था, ये भूटान है, ये डोकलाम है, यहाँ पे डोकलाम प्लेट्यू। तो चाइना ने यंगदोंग से यंग यर्दोंग से उसने क्या किया था, एक रोड बनवाया था। क्यों बनवाया था पता नहीं, यहाँ पे भूटान में उसको, यहाँ पे डोकलाम प्लेटू में पता नहीं क्या है उसका, उसकी मौसी रहती होगी इसलिए उसने बनवाया था यहाँ पे रोड। 2017 में अभी विवाद हुआ था इसको लेकर कि भाई यहाँ पे तुमने रोड कैसे बना दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमारा कंट्री, यहाँ पे ना जो है चिकन, क्या बोलते हैं उसको, ये हमारा ऐसे है कुछ, इसको ये है चिकन नेक। क्यों चिकन नेक कहा जाता है इस एरिया को, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये हल्का सा जुड़ा हुआ है, जो कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट है ना कंट्री का, इंडिया का, तो वो उससे कनेक्ट करता है यही एक लाइन, इसको इसलिए हम चिकन नेक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, चाइना अपनी मौसी के लिए यहाँ पे रोड बनवा रहा था। तो यहाँ पे रोड बनवा रहा था, तो भाई हमें पता चला इंडिया को, तो इंडिया ने इसका अपोज किया, इसलिए इस पर विवाद हुआ 2017 में। ठीक है दोस्तों, और क्या हुआ चाइना के साथ में, यही सारी बातें हैं। आइए एक आपको कहानी सुनाता हूँ और क्या हुआ है चाइना के साथ में दोस्तों। चाइना ने क्या किया था, जो नेपाल है ना, नेपाल ने अटैक किया था, किसको, नेपाल ने अटैक किया था डोकलाम को। तो नेपाल जब अटैक कर रहा था डोकलाम को, यहाँ पे डोकलाम है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डोकलाम है, तो नेपाल ने अटैक किया डोकलाम को, तो डोकलाम ने मदद मांगी चाइना से। फिर जब चाइना ने मदद करी, डोकलाम की जो हेल्प करी ना, वो चाइना ने करी, डोकलाम की हेल्प करी चाइना ने। ठीक है दोस्तों, और चाइना ने हेल्प करी, और फिर वो नेपाल वो चला गया। उस समय यहाँ का रूरल था, मानछू रूरल था। और उस समय क्या हुआ था, जब मानछू रूरल था यहाँ पे डोकलाम पे, तो मानछू ने मांगा चाइना से हेल्प, तो चाइना ने मदद करी डोकलाम की, तो नेपाल फिर वार से चला गया, भाई चलो ठीक है, हम नहीं लड़ रहे, हम भाग रहे हैं तो फिर क्या किया, उसको डोकलाम को लगा कि भाई मज़ा आ गया, फिर तो चाइना ने मदद किया, वरना मेरा वैसे ही कब्जा कर लेता ये नेपाल। तो उसको क्या पता था कि भाई चाइना ऐसा है नहीं, चाइना तो अपने फिराक में ही हमेशा सोचता है।
तो डोकलाम को मदद करके फिर क्या किया, जैसे ये नेपाल वापस गया तो इसका आधा ज़मीन इसने खींच लिया चाइना ने। तो फिर भाई इंडिया पे उस समय क्या कर रहा था, हम मुस्लिम लीग और जो हमारा जो ये कांग्रेस था, इनमें विवाद चल रहा था उस समय, तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। तो हुआ क्या था, एक मैकमोहन भाई आए और मैकमोहन भाई ने आके यहाँ पे कहा कि भाई देखो चाइना, तुम बहुत करते हो खुसुर फुसुर, ठीक है, अब एक काम करो, तुम अपनी जो हमारी बाउंड्री है इससे इधर मत आ जाना, वरना हम तुम्हारे ऐसे तैसे कर देंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन खींचा किसने, मैकमोहन ने, यहाँ पे शिमला में बुला के उन्होंने मीटिंग रखा था, हिमाचल प्रदेश के शिमला में, और उन्होंने शिमला में बुला के मीटिंग रखा और कहा कि देखो भाई चाइना और डोकलाम भैया, ये तुम्हारा ये लाइन है, इस लाइन को बोला गया था उन्होंने मैकमोहन लाइन, ठीक है। तो चाइना कहता है कि भाई मैं मैकमोहन लाइन को नहीं मानता हूँ, बट हमारे मैकमोहन भाई ने कहा कि भाई मानना पड़ेगा, तुम उधर मानो ना मानो बट हमारे देश में मानना पड़ेगा, ठीक है। यह है मैकमोहन लाइन, ठीक है दोस्तों। बस ये है चाइना के बारे में। अब हम आगे देखते हैं किसके बारे में देखेंगे। अब देख लेते हैं भाई नेपाल के बारे में। नेपाल के बारे में क्या है, ठीक है, नेपाल के साथ में क्या है हमारा विवाद। नेपाल जो कंट्री है वो ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये नेपाल हो गया, ठीक है। यहाँ पे नेपाल, नेपाल जो है ना दोस्तों, इसके साथ में काला पानी रिवर डिस्प्यूट है, काला पानी, क्योंकि जो काला पानी नदी है ना, वो इंडिया में आके उस नदी को बोलते हैं शारदा रिवर, शारदा रिवर, ठीक है दोस्तों। ये नदी आ जाती है इंडिया में तो उसको बोलते हैं शारदा नदी। इसके ऊपर विवाद है, ठीक है, नेपाल और इंडिया के बीच में, ठीक है दोस्तों। अब नेपाल भाई कौन कौन से राज्यों के साथ में बाउंड्री शेयर करता है वो देख लेते हैं। नेपाल करता है दोस्तों स्टेट ऑफ इंडिया के साथ में, वो करता है क्या, हिमाचल प्रदेश, ये आ जाएगा दोस्तों क्या बोलते हैं उत्तराखंड, यूके, फिर यूपी, फिर हो जाएगा बंगाल, बंगाल, और क्या हो जाएगा दोस्तों बिहार, बिहार, और हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। इन राज्यों के साथ में नेपाल बाउंड्री शेयर करता है। नेपाल जो उसका जो बाउंड्री है वो कितना है इंडिया के साथ में, बाउंड्री जो है वो नेपाल का वो है 1751 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। ये है नेपाल का। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम क्या देखने वाले हैं। आगे चलिए, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, अब रह गया म्यांमार। म्यांमार, म्यांमार जो स्टेट ऑफ इंडिया का है उसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, कितना किलोमीटर, म्यांमार करता है 1643 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। इतना म्यांमार करता है शेयर बाउंड्री हमारे कंट्री के साथ में। कौन कौन से राज्य के साथ में, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश करता है, और मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, इन राज्यों के साथ में शेयर करता है म्यांमार बाउंड्री, ठीक है। म्यांमार दोस्तों 1937 में इंडिया से अलग हुआ था, ठीक है, सेपरेट हुआ था 1937 में, ठीक है दोस्तों। ये म्यांमार हो गया। अब हम देख लेते हैं म्यांमार में क्या है फेमस, जो है फेमस, फेमस पीक बोल लेते हैं उसको, वो है होकाका, होकाका बोरो। और दोस्तों जो फेमस टेम्पल है, फेमस टेम्पल, उसका नाम है दोस्तों गोल्डन पेबोरा, पेबोरा, ठीक है दोस्तों। ये है नेपाल के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट कंट्री को डिस्कस करते हैं। अगला कंट्री कौन सा है, भूटान तो मैंने बता ही दिया, भूटान के साथ कुछ खास वो है नहीं तो उसको छोड़ देते हैं। अभी हम देखते हैं अभी बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर करता है, 40-96 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा हमारा जो देश है ना बाउंड्री शेयर करता है मेन लैंड से बांग्लादेश के साथ में, ठीक है दोस्तों। बांग्लादेश में जो राज्य है वो कौन कौन से हैं, ये हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा, मेघालय, और असम, और
बंगाल, ये कुछ राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में शेयर करते हैं अपना बाउंड्री, ठीक है। अब बांग्लादेश जो है दोस्तों 1974 में फॉर्म हुआ था, ठीक है, फॉर्म हुआ था बांग्लादेश। बिफोर 1974 से पहले, बिफोर ये था ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ था, जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश इतना फॉर्म हुआ था, ठीक है। और ये 1974 से पहले क्या था, ये ईस्ट पाकिस्तान था। कब तक, 1947 से 1974 ये ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। 1974 से ऑनवर्ड क्या है, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं इसका जो, ये तो बेसिक हो गया। अब इसके बारे में देख लेते हैं हम थोड़ी बहुत कि इंडिया के साथ क्या संबंध है इसका। दोस्तों जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश ने, आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ फिर उससे हम समझते हैं। बहुत ही अच्छा पिक्चर है दोस्तों। दोस्तों ये बांग्लादेश है, ठीक है। जो बांग्लादेश है ये हमारे साथ एक इनक्लेव है। इसका इनक्लेव का मतलब होता है दोस्तों, इनक्लेव का मतलब समझ लेते हैं। जैसे मान लिया ये एक कंट्री है, ठीक है, ये कंट्री नंबर बी है, ये कंट्री नंबर ए है, ठीक है दोस्तों। अगर बी कंट्री का ए कंट्री में कुछ पार्ट है यहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं एनक्लेव, ठीक है दोस्तों, एनक्लेव कहते हैं। जो ए कंट्री का कुछ बी कंट्री में है, इसको भी हम एनक्लेव कहते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट होता है एनक्लेव। अब पिक्चर में देख पाएंगे ये जो है ए डी, यानी कि ये जो ए डी वाला ये जो दाहूग्राम है, अंगरपोटा है, ये ए वाला पार्ट, ये है बांग्लादेश का पार्ट। तो हमने इसको 3 बीघा कॉरिडोर दिया हुआ है ताकि इस एनक्लेव में ये अपना आवाजाही चीज़ें कर सकें। और दाहूग्राम किसका है, ये इंडिया का पार्ट है, ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिकली जो बांग्लादेश से हमारा जो ट्रीटी है वो हो रखा है, ठीक है दोस्तों। ये है हमारा जो नेबर कंट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम आगे चलते हैं, आगे किसके बारे में पढ़ेंगे देखते हैं। कितने मिनट की वीडियो हो गई भाई, 38 मिनट। दोस्तों आज के लिए मैं सोच रहा हूँ इतना ही करके ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो हम कल की क्लास में समझेंगे, देखेंगे, और क्या किस तरीके से हम आगे और कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। दोस्तों ये बेसिक सा कुछ इन्फॉर्मेशन था, जियोग्राफिकल बेसिक नॉलेज ऑफ द इंडिया था। और दोस्तों जो इसका नेबर कंट्री है, क्या ट्रीटी हुई है, क्या इनके साथ में विवाद रहा है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। जो बेसिकली हमने उन्हीं पॉइंट को टच किया है जो कि ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, हम और भी अच्छे सब्जेक्ट के साथ में और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ज्योग्राफी को। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो में। चलिए बाय बाय दोस्तों।